सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड का आगे का भाग सुन रहे हैं। दरस परस मंजन अरूपाना, हरई पाप कह भेद पुराना। नदी पुनित अमित महिमा, अति कही न सकई शारदा विमलमती। अर्थात वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। ये नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धामदा पुरी सुहावनी, लोक समस विदित अति पावनी। चारी खाने जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। अर्थात ये शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। सब लोग में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में चार खाने के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्यापुरी में शरीर छोड़ते हैं वे संसार में नहीं आते, अर्थात उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर किन्ह अरंबा, सुनत न साही काम मत दम्बा। अर्थात इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है। मैंने मतलब तुलसीदास जी ये कह रहे हैं, जिसके सुनने से काम, मद और दम नष्ट हो जाता है। रामचरित मानस अहि नामा, सुनद श्रवण पाई विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एही सर परई। अर्थात इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों में सुनते ही शांति मिलती है और मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, और वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचव शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कली कुचाली कुली कलुष नशावन। अर्थात ये रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। ये तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाली है। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुषमऊ शिवा सन भाषा। ताते रामचरित मानस बर धरेऊ, नाम हिये हेरी हर्षि हर। अर्थात श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा है और सुअवसर पाकर पार्वती जी ने इसे कहा है। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और खुश होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा है। कहू कथा सोई सुगत सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। अर्थात मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आनंद पूर्वक इस कथा को सुनो। दोहा है, जन मानस जेहि विधि बहेहु, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोही केहू प्रसंग, सब सुमिरी उमा ब्रसकेतु। अर्थात ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हिये हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लही सुधारी। अर्थात श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ है, जिसे ये तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदती घन साधु। बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। अर्थात सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर
मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कही बखानी, सोई स्वचंता करी मलहानी। प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई, सोध मधुरता सुशीतलताई। अर्थात सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है और जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होय, राम भगत जन जीवन सोय। मेधा मही गत सो जल पावन, सैकिली श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुगध शीत रुचि चरुचिराना। अर्थात वह जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं पर स्थिर हो गया और वह पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदाई हो गया। दोहा है, सुटी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी। तेह अहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। अर्थात इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद रचे गए हैं वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट है। वो चार सुंदर संवाद कौन कौन से? इसमें एक तो भुसंडी गरुड़ का है, एक शिव पार्वती का है, एक याज्ञवल्क्य और भारद्वाज का है और एक तुलसीदास और संत का है। ठीक है। सप्त प्रबंध शुभंग सुबाना सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बर नभ सोई बर बारी अगाधा। अर्थात संत कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते हैं और मन खुश हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन इसमें किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिए जल सलिल सुदासम, उपमा बीची बिलास मनोरम। पुर इनी सगन चारु चौपाई, जुगति मंजू मनी सीप सुहाई। अर्थात श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाई ही इसमें घनी फैली हुई है और कविता की युक्तियां सुंदर मणि के समान उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोटा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अरत अनुप सुभाग सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। अर्थात जो सुंदर छंद सोटे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंग कमलों के समूह के समान सुशोभित है। अनुपम ऊंचे अर्थ वाले ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग मकरंद और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग बिचर मराला। धुनि अब रेब कबित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभाति। अर्थात सत्कर्मों के पुंज भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल जल चारु तड़ाका। अर्थात अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग है। ये सभी सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहंग समाना। संत सभा चहु दिशि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। अर्थात
सुकृति मतलब पुण्य आत्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभाई सरोवर के चारों ओर की अमराई मतलब आम की बगीचियां और सुंदर बसंत ऋतु के समान है, इसमें कही गई है। ठीक है। भक्ति निरूपण विविध विदाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समजस समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस भेद बिकाना। अर्थात नाना प्रकार की भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया और दम, ये सब लताओं के मंडप है और मन का निग्रह, यम, नियम सब उनके फूल हैं और ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। औरव कथा अनेक प्रसंगा, ते ही सुख बिग बहु बरन बिहंगा। अर्थात इस रामचरितमानस में और भी अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल और आदि रंग बिरंगे पक्षी है। दोहा है, पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहारू, माली सुबन सने जल सींचत लोचन चारू। अर्थात कथा में जो रोमांच है वही वाटिका, बाग और वन है और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का बिहार है और निर्मल मल ही माली है और जो प्रेम रूपी जल में सुंदर नेत्रों द्वारा सींचा जाता है। जे गावै ये चरित संभारे, तई एही ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, तई सुरबस मानस अधिकारी। अर्थात इसमें जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे इस तालाब के चतुर रखवाले हैं और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वह इस सुंदर मानस के अधिकारी और उत्तम देवता है। आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।